ये खत्म करिए, ये खत्म करिए। लाज नहीं है नेताओं के बीच में, डर नहीं है हमारा आपका, सवाल का अहमियत नहीं है, दर्द का कोई अहमियत नहीं है, तभी ना। आखिर एक बात बताइए, मान लीजिए हमको विधानसभा लड़ना था, हम लड़ भी रहे हैं, असद ओवैसी साहब ने हमको टिकट दिया, मजलिस ने टिकट दिया, मैं उनका कैंडिडेट। मान लीजिए मुझे एमएलए लड़ना था तो मैं 5 साल बोला कि नहीं बोला, लड़ा भी बोला भी, कोनो बनावटी बात तो ना हो। नंदर दीव में जने हाँ बोला, हमारे चाय सब साथ हुआ, बोला कि नहीं बोले, लड़ली बोलली, जितना भल उतना कही। ई लोग काहे नहीं बोलने, अगर इन लोगन के लड़े के रहल तो हाई सपा वाले कैंडिडेट जी कहां रहे, हाई कांग्रेस वाले ये लोग सरकार बनेंगे भैया तू लोगन का सुरक्षा करिए, जेकर कैंडिडेट कभी 5 साल देखते ना अभी अंजन ना तो जैसे फल की तरह पोस्टर है तेल लगा करके हमको घूरते हैं यही सब, कैमरे लगे पैसा आओ तो के देख ले, हम उन सबों को घूरते हैं ये तो पैसा हम ना घुसा दे। यहाँ भूख का लड़ाई हो, और जब भूख की लड़ाई होने लगती है, जब भूख लड़ने लगती है ना गुरु, तो पैसे की औकात पता चल जाती है, इस बात को याद। तो भाई जिसके पास परिवार होगा, देखिए हमको वोट किसका चाहिए इस बात को भी समझ लीजिए, गलतफहमी में मत रहिए कि हरीश मिश्रा को सबका वोट चाहिए। हमारा, मैं भी एक ग्रेसफुल लीडर हूं, अरे आपके निगाह में नहीं हूं, खुद में नहीं। आदमी को स्वयं में एक बड़ा बनना चाहिए, तब आप बड़ों की तरह व्यवहार करें। आपको हम हल्का फुल्का नेता नजर आ रहे हूं, लेकिन यकीन मानिए जब मैं आईना देखता हूं अपने आप को तो लगता है, मैं अपने आप को महसूस करता हूं कि मैं बहुत बड़ा नेता। तो जब मैं बहुत बड़ा नेता हूं तो मुझे बड़ा नजरिया भी रखना होगा, तब ना हम घूमेंगे टहरेंगे। और ये लोगों का कौन नजरिया हो, एक से भैया हुआ समझा के आइया नहीं इसी गाड़ी से उतरिया, भैया हमारे चलो हो जाए कि उनके बहुत तेजी हो इतना तेजी होगा लगा कि गाड़ी घोड़ा छोड़ करके पब्लिक मारे जाए। जंगल तो हमने तो बहुत विकास कर दिया, घर जो ना एकदम लड़ा जाइए, और तुम लोगों के तक कामे नहीं करेंगे यही तरफ हो उनके अंदर मार दौड़ तुम हर जगह कार्यालय घरालय खुलत हो, हमारे को लगे ना खुलत, हमने लगे ना हो पैसा भैया, पैसा ना मजबूर है नहीं खोल पावो थी तो खोल नहीं पावो थी ना तक लड़ भी ना पाई, सब मिला हमके धोखा दे लें, सब मिला जगरे जगरे साथ हम काम करी ये भाजपा के खिलाफ, 14 से भाजपा के खिलाफ एक लौटा तोरे बनारस के नौजवान साथी हर सवाल पर रूबरू भैली सरकार से नजर मिलेगी, अब काली कि नहीं दे कोई चीज का, लेकिन बनारस और बनारसियत के खिलाफ अगर कदम उठेबे तो मुंह करी खा कर देवल जाई और यही ठनहरावल जाई। बनारस और बनारसियत को बचाओ। बहुत लंबा हम भाषण देगा, तासे दर्द बहुत लंबा हम ही कियो तो बोली के लेकिन ज्यादा ना बोल पाई। गुरु न्याय करो, न्याय करो यार, लड़ने वाले को दो ना हो, किसने रोका हो, क्या डर रहे, जो होगा देखा जाएगा। यार नमाज अदा करते हो डरते हो, मत डरो। नमाजी लोग इबादत पर विश्वास करते हैं और इबादत वाला कभी हारता नहीं है। इसलिए 7 तारीख को 6वां बटन चुनाव जीत बटन
लोगों का औकात पता चल जाए। ये चुनाव सिर्फ एमपी एमएलए का नहीं हो रहा, इस बात को समझ लीजिए। ये चुनाव एक मैसेज दे रहा है पूरे देश के अंदर। जिनके पास बुद्धि नहीं रहेगा वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बुद्धि जिसके पास रहेगा वो समझ रहा है कि बनारस वाले मिश्रा जी और असद ओवैसी जी ये मिलके कौन सा केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर हड़कंप है। कलेजा चाहिए, कलेजा ये सब करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, नफरत का दौर है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोग जहर उगल रहे हैं, और उस दौर में बनारस का यह ब्राह्मण का लड़का असद ओवैसी जी के मजलिस का कैंडिडेट होता है और कहता है कि बनारस मोहब्बत का शहर है, आई लव यू। मर्दे हमने इंसान पैदा बनेगा कि जानवर, हम लोग प्यार करते हैं, तुम नहीं करते, तुम्हारा अपना प्रॉब्लम है, तुम जलो, लेकिन दीपक की तरह। भाजपाइयों के लिए ये बात मैं कहता हूं हमारे ससुरालों से, जो ट्रक पे पीछे नहीं लिखा रहता है जलो मगर दीपक की तरह। मैं कहता हूं आरएसएस वालों को, अच्छा इत्तेफाक से आप लोग कभी सामना होगा, देखिएगा भाजपा का कोई नेता मेरा सामना नहीं कर पाता बनारस में। जब इधर से जाएंगे ना तो उधर से देखता है तो उधर निकल लेता है, क्योंकि मैं दौड़ा लेता हूं। अरे वोट दिया हूं, वोट दिया हूं, नौकर हो हमारे। एमपी एमएलए मतलब जनता का नौकर, चपरासी जुट्टा वो अपने गुमान में दौड़ रहा है, कड़कता कुर्ता पहन करके 18 ठो गाड़ी लेकर के। आप लोग अपनी हैसियत और औकात और ताकत नहीं जान रहे हैं, इसलिए उन लोगों का मन बड़ा हो रहा है। खमचबा जब ना तब रस निकली ये के मिली पी के मजा लेवल जाई। हमारा रोटी छीनोगे, हमारा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। आप बताओ, आपका बुनकरी का पैसा बिजली फ्लैट रेट पर मिल रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का उस दौर का ये प्रोग्रामिंग था, खास करके बनारस के बुनकरों के। क्यों बनारस के बुनकरों के लिए मिला? क्योंकि बनारस की अपनी एक विरासत है, बनारस की साड़ी, उसको बचाना था। संस्कृति है बनारसी साड़ी, बनारस की, किसी हिंदू और मुसलमान का नहीं है बनारसी साड़ी, हमारी विरासत है, हमारा जमीर है बनारसी साड़ी, है कि नहीं है? उससे रोटी मिलता है गुरु, वहां हिंदू और मुसलमान नहीं चलता चाचा। लोग कहते हैं कि बनारस से आ रहे हो तो बनारसी साड़ी लेते आना, तो गर्व से पूछना पड़ता है, अब पूछता भी कि कितने वाला चाहिए, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, बताओ बनारसी साड़ी खरीदने के कितने बड़े हैसियतदार हो, आओ बनारस खरीद। हमारी विरासत है, इस पे हमला किया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि अडानी और हमारे ऊपर आफत मत गिराए भाई। हाँ देखा, मजाक बहुत होगा, सभा हो, हम मिजाजी आदमी है, बनारसी खूब ढेर के बनारसी देखी ला ना तो लगा कि खूब बतियावे लगा जाओ, लेकिन बतियावा के समय नहीं हो, इस समय बदला लेने के समय हो। 7 तारीख के छठवां पतन पर मन करी तो दे दिया, नहीं तो अपने अपने घरे जाके चाय पानी पिया, का कर जाएगा। लेकिन गुरु न्याय करिएगा और हमारी इज्जत मत करिएगा, तो कम से कम देश में
विपक्ष का नेता है जिसका नाम असद उद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब के ऊपर अभी हमले हुए, गोली चलाई गई, टीवी देखे, मार रहा था, पूरा वीडियो क्लिप। विपक्ष का नेता है, गोली काहे मार रहे हो यार? आज मैं हिंदू होकर के अगर मैं अपने बनारस और बनारसियत की बात कहता हूं तो आरएसएस और भाजपा वाले मुझे 5000 गाली देते हैं। कभी आइएगा, वो देख लीजिए, कमेंट पे कहीं भी वीडियो चल रहा है ना, उसमें धुआंधार हमको माँ बहन की गाली देते हैं, लिख ही रहे हैं। पता नहीं कितना क्रोध है उनसे, हमसे बहुत बम्पर। और इस देश में नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर सबसे ज्यादा इस समय गाली सुनने वाला नेता अगर कोई है तो मोहब्बत करने वाला असदुद्दीन ओवैसी है। मेरा भी भाग्य तेज था, मैं कांग्रेस के साथ काम कर रहा था, 5 साल तक मैं लड़ता रह गया कांग्रेस के साथ। टिकट में ये लगा कि कांग्रेस टिकट देगी और लड़ने वालों को देगी, लेकिन इतना बड़ा भाग्य कांग्रेस का नहीं था। अच्छा हुआ कि कांग्रेस हमको टिकट नहीं दिया, मैं मजलिस का नेता हो गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी का मैं कैंडिडेट हो गया। गर्व है, मेरा नेता भी लड़ता है और मैं भी। बनारस में विधानसभा सभी लोग अपने अपने दल को मानते हैं, कोई ना कोई सपा मान रहा है, कोई भाजपा मान रहा है, कोई कांग्रेस मान रहा है। ठीक है, 8 विधानसभा अगर है तो उसमें 7 विधानसभा अपने दल को लड़ाओ और 1 उत्तरी विधानसभा अपने दिल और मिजाज को लड़ाओ, यानी पतंग को लड़ाओ, असदुद्दीन ओवैसी को लड़ाओ, बनारस वाले मिश्रा जी को लड़ाओ। काम देखिए, मैं आप लोगों के लिए लड़ता झगड़ता रहता हूं, सबूत है इसका, सब चीज है। देखो गुरु